गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज व्याकरण में हम अलंकार की चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने अलंकार के बारे में पढ़ा होगा। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकरोतीति अलंकारः काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार में अपने आप में सौंदर्य नहीं होता, बल्कि ये काव्य में प्रयुक्त होकर एक विशेष चमत्कार पैदा करते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां पर शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और जहां पर शब्दों के अर्थ से काव्य में चमत्कार पैदा होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण किसी नारी के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य में प्रयुक्त होकर उनमें विशेष सौंदर्य लाते हैं, उन्हें मनोहर बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। अलंकारों की संख्या बहुत होती है, कई प्रकार के अलंकार होते हैं, किंतु यहाँ पर हम मुख्य रूप से 8 अलंकारों की चर्चा करेंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर 8 अलंकार हैं जिनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, जहाँ पर कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात जहाँ पर वर्णों में समानता पाई जाती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। जैसे तरनी तनूजा तट तमाल तरुबर बहुछाए। यहाँ पर तरनी, तनूजा, तट, तमाल, तरुबर, इनमें ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। किंतु तरनी, तनूजा, तट, तमाल में भी अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक वर्ण 2 बार या 2 से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सुनि सिय सत्य आशीष हमारी, तो सुन, सिय, सत्य, सा की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और यमक अलंकार, जब किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे वह शब्द पुनि पुनि परय अर्थ भिन्न ही भिन्न। जहाँ पर एक शब्द 2 बार आता है, बार बार आता है, और प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द का अर्थ बादल होता है और घटा शब्द का अर्थ घट जाना या कम हो जाना, इसलिए काली घटा का घमंड घटा यहाँ पर यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। यहाँ 3 बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। 3 बेर का मतलब 3 बेर के फल, और 3 बेर का मतलब 3 बार, 3 टाइम्स। इसलिए यहाँ पर 3 बेर के 2 अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। और फिर देखेंगे श्लेष अलंकार।
श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जहाँ पर जिस शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ चिपके हुए हों, एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मेरे मानस के मोती, यहाँ मानस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक, मानस का मतलब है मानसरोवर, और मानस का अर्थ है पवित्र मन या हृदय। तो यहाँ मानस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। जगदीश आपकी रक्षा करें, जगदीश शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। जगदीश कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जगदीश ईश्वर भी है। तो एक शब्द के जहाँ दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इस प्रकार ये वीडियो केवल सुनने के लिए है। जैसे आपने समास में सुना था, इसे केवल आप सुनेंगे और इसके नोट्स हम आपको बाद में भेजेंगे।